हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जीके का टॉपिक है वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, की राजनीतिक दल क्या होते हैं और दलीय व्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक दल का अर्थ करेंगे कि भाई राजनीतिक दल होता क्या है। देश चाहे कोई भी हो, वहां पर कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी, कोई ना कोई राजनीतिक दल अवश्य मिलेगा जो वहां की शासन व्यवस्था को चलाता है, देश को चलाता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, की राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। क्या होता है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन होता है, एक संगठित समूह होता है जो आपस में मिलकर, मतलब वो मिलजुल कर कार्य करते हैं, आपस में सहयोग से और एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं? काम करते हैं। अर्थात वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जिस दल को, मतलब जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है, वो दल किसका गठन करता है? सरकार का गठन करता है। ओके, एक और दोबारा रिपीट कर देता हूं कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर आपस में सहयोग से कार्य करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनावों के पश्चात जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है वो दल क्या करता है? सरकार का निर्माण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आता है आगे कि पॉलिटिकल पार्टी के अंग, मतलब ये किन किन चीजों से पॉलिटिकल पार्टी मिलकर बनती है। सबसे पहला अंग इसका क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई क्या होता है? लीडर जरूर होता है जो उस दल को, उसका गठन करता है और उसको साथ लेकर चलता है। मेन उसका नेता होता है। दूसरा कौन? इसके सक्रिय सदस्य होते हैं, मतलब इसके एक्टिव, इसके क्या मेंबर्स होते हैं जो इसके कार्यों को, इसकी जो नीतियां होती हैं उसको जनता तक पहुंचाते हैं। और इसके साथ इसका तीसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है कि इसके सपोर्टर्स, मतलब इसके समर्थक सदस्य होते हैं। ओके, वेल स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि अब हम राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम, कोई भी राजनीतिक दल है उसका सबसे पहला काम क्या होता है? इलेक्शन को लड़ना, कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, मतलब चुनाव लड़ना। कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो सरकार बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करती है? चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने से पहले क्या करती है? वो अपने उम्मीदवारों को निश्चित करती है और ये देखती है कि भाई कौन सा उम्मीदवार उन्हें चुनावों में जीत दिला सकता है। तो पहला काम क्या हुआ? चुनाव लड़ना। दूसरा काम क्या है? नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने लाना। राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपने दल की नीतियों को बनाते हैं और ये कहते हैं और कार्यक्रम बनाते हैं, कहते हैं कि चुनाव को जीतने के पश्चात वो क्या क्या नीतियों को, कौन कौन सी नीतियों को वो लागू करेंगे और कौन कौन से कार्यों को वो करेंगे। इन सारी बातों को वो जनता के सामने लाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? कानून निर्माण में सहायक। राजनीतिक दल का अगला काम क्या होता है कि देश में जितने भी प्रकार के कानून बनाए जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो प्रतिनिधि कहां से होते हैं? वो प्रतिनिधि राजनीतिक दलों से ही होते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? सरकार बनाना और उसका संचालन करना। राजनीतिक दलों का अन्य काम क्या होता है? चुनावों के बाद जिस भी दल को क्या मिलती है? बहुमत मिल जाता है, वो दल क्या करता है? सरकार बनाता है। और सरकार बनाने के बाद देश के शासन संचालन को ही कौन चलाता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज ही चलाती हैं। नेक्स्ट क्या आता है? विरोधी दल की भूमिका को निभाना। ओके, अब ये क्वेश्चन आ गया कि विरोधी दल क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है। ओके, इसके बारे में आपको अभी बताता हूं कि एक दल तो क्या करता है? सरकार बनाता है और दूसरा दल
क्या करता है, विरोधी दल की भूमिका को निभाता है। मतलब राजनीतिक दल विरोधी दल की भूमिका को निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों को जो शासक दल होता है उसको जनता के सामने लाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आता है, जनमत का निर्माण करना। मतलब क्या होता है कि राजनीतिक दलों का अन्य महत्वपूर्ण काम क्या है, जनमत का निर्माण करना होता है। ये सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने लाते हैं और जनता को बताते हैं और जनता का क्या करते हैं, अपने पक्ष में मत बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाले चुनावों में जनता उनका समर्थन करे। वेल स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, पार्टी सिस्टम मतलब दलीय व्यवस्था कि दलीय व्यवस्था क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी देश में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ओके, वैसे कोई निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है, एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली किसे कहते हैं, एक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे देश जहां पर मुख्य रूप से एक ही राजनीतिक दल होता है और वही दल शासन संचालन के कार्यों में भाग लेता है। ऐसा नहीं है कि वहां और राजनीतिक दल नहीं होते, वहां और राजनीतिक दल होते तो हैं लेकिन वो क्या होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, उनकी ज्यादा इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ओके, तो ऐसा देश कौन सा है जहां पर एक दलीय प्रणाली है, वैसे तो कई देश है लेकिन मुख्य रूप से किसका नाम आता है, चीन का नाम आता है। ओके, तो सेकंड पार्ट क्या आता है, द्विदलीय प्रणाली। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा देश जहां पर मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल होते हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन्हें द्विदलीय प्रणाली वाले देश कहा जाता है। जैसा कि कहाँ है, इंग्लैंड और अमेरिका। और भी कई देश हैं लेकिन मुख्य रूप से ये 2। इंग्लैंड में कौन सा है दल, ये एक तो कौन सा है, श्रमिक दल जिसको कि क्या कहा जाता है, लेबर पार्टी कहा जाता है, और दूसरा कौन सा है, अनुदारवादी दल जिसको कि कंजर्वेटिव पार्टी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक दल तो सरकार बनाता है और दूसरा दल क्या करता है, विरोधी दल की भूमिका को निभाता है। उसी प्रकार अमेरिका में भी क्या है, 2 मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक तो कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक कौन सी है, रिपब्लिकन पार्टी। बात वही है कि एक दल सरकार बनाएगा और दूसरा दल विरोधी दल की भूमिका को निभाएगा। और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कौन सा इसका है पार्ट है, बहुदलीय प्रणाली मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब इस ऐसे देश जहां पर एक नहीं 2 नहीं, मतलब जहां पर बहुत से राजनीतिक दल पाए जाते हैं। ओके, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम किसका ले सकते हैं, भारत का ले सकते हैं, इंडिया के एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ कैसे, यहाँ 8 तो क्या चीज है, नेशनल पार्टीज हैं, 8 नेशनल पार्टीज हैं और लगभग 750 के क्या है, अन्य राजनीतिक दल हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।